हे गाइस, वेलकम बैक टू मेरी दुनिया। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ जो जहाँ होंगे वहीं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान आप सबकी रक्षा करे और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हों। तो चलिए, मेरा नाम है पूजा और ये है मेरा ब्लॉग मेरी दुनिया। इस सब में आज मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ, जो है सचिन मनीषा का ब्लॉग। सचिन, मिस्टर एंड मिसेस सचिन और प्रिंस राज एंड उनकी एंड मॉम, ये दोनों के ऊपर ही आज का टॉपिक होने वाला है। आप सबको पता ही है, यूट्यूब पर कभी ना कभी कुछ से कुछ कंट्रोवर्सी चलते रहती है। तो मैं प्रिंस राज एंड प्रिंस की रिलेटिव हूँ कि मनीषा की रिलेटिव हूँ कि प्रिंस की रिलेटिव हूँ कि उनकी सास की रिलेटिव हूँ। आप ही लोग मुझे बताइएगा कि मैं किसकी रिलेटिव हूँ। आप लोग कमेंट्स क्यों, मैं भी बिहार के सिवान ज़िले से ही हूँ। और एक लोग का कमेंट्स आया था, आप उनके कौन है जो आप उनके बारे में बोल रही हैं, अच्छा या बुरा। मेरे देखिए, मेरे कौन रिश्तेदार है नहीं है, मैं कॉल रिकॉर्डिंग प्रूफ के साथ आप लोग मेरे वीडियो में देखिएगा कि कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि जो चीज़ आप लोग देख रहे हैं ना, उससे किसी के बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते कि मनीषा गलत है, वो सही नहीं है, सचिन सही है या सचिन गलत है, उनकी मम्मी सही है उनकी मम्मी नहीं है, या कुछ भी कौन सही है कौन गलत है। अभी मेरे हिसाब से इसका टाइम नहीं है कि हम पहले की बातों को लेकर देखें कि सचिन गलत है। देखिए, सचिन जो है ना, वो सचिन और मनीषा का ब्लॉग मैं बहुत पहले से ही देखती हूँ। सचिन और मनीषा के चलते ही मैं मतलब प्रिंस राजन उनकी मम्मी के ब्लॉग को मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से मनीषा को फॉलो करती हूँ। इसके लिए ही मैं उन दोनों को भी जानती, नहीं तो मैं पहले इसके पहले प्रिंस राजन उनकी मम्मी को नहीं जानती थी। तो गाइस, जो मनीषा है ना, मुझे उसका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, क्यूट सी एक लड़की है। बट आप जो सचिन के बारे में बोल रहे हैं ना, मुझे सचिन का बात हमारे समाज में ना वैसे सोच को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं बात ऐसे, और उसको ना झगड़ालू बेटा कहते हैं। जैसे वो कोई भी बात होता है ना, तो उसको समझाने का जो उसका तरीका है, जैसे अभी देखिए वो गाँव का शादी छोड़ के चले आए हैं, भाई का शादी, लेकिन उसके अंदर ही अंदर मन में ये फीलिंग है कि मुझे कोई बुलाने आए तो मैं गाँव जाऊँगा। अभी भी प्रिंस अगर सॉरी बोल देना उसको बुलाने आए, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है सचिन थोड़ा सा ना, एक होता है ना हमें क्या बोलते हैं, अटेंशन चाहिए थोड़ा सा, ये टाइप का होता है ना, हमें जाना है। अगर प्रिंस उनकी मम्मी, उन दोनों का ना सोच बहुत अलग है। प्रिंस आई थिंक सचिन का पढ़ाई लिखाई कुछ अलग हुआ है, वो तो उसका सोच थिंकिंग थोड़ा अलग है, और इन लोगों का सोच और थिंकिंग थोड़ा गांव वालों के हिसाब से। तो सबकी थिंकिंग सबकी सोच अलग अलग होती है गाइस। तो यहाँ पे जो भी ब्लॉग हो रहा है, अभी जो टॉपिक हो रहा है उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा, ये स्टार्ट हुआ सब कुछ अच्छा चल रहा था। आप जो लोग भी बोल रहे हैं ना, पहले पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं किया, पहले की बातें आप छोड़ दीजिए। अभी आप बात कीजिए कि सचिन और मनीषा आए थे गांव, शिवान आए थे, क्योंकि उनके भाई प्रिंस राज का शादी था। 10 दिसंबर को रिसेप्शन होने वाला, आप सबको पता ही है, 4 को शादी है। उस शादी को अटेंड करने के लिए वो लोग आए थे अम्बाला से। सब कुछ इन लोगों के बीच में जो मनमुटाव था कि नहीं था, सब खत्म हो गया था। मुझे आगे पीछे का बात नहीं करना, और हम लोग व्यूअर्स हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही लाइफ स्टाइल, ये जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे है, तो हम लोग उनके बारे में क्यों नहीं बात कर सकते हैं। जब हम लोग देखते हैं, हमेशा उनके ब्लॉग का वेट करते हैं। अभी उनके घर में झगड़ा हुआ है, तो मैं हर एक टाइम में वेट कर रही हूँ कब ब्लॉग आएगा कि हम लोग देखें। तो आइए, शादी वाले ब्लॉग से ही मैं कुछ लेके आई हूँ कि उस प्रिंस राज के तिलक में आखिर ऐसा हुआ क्या था, उस तिलक समारोह में क्या हुआ था कि ये सब कुछ ऐसा हो गया। तो बात का शुरुआत गैस यहीं से हुआ है। सचिन चाहता है कि मुझे बोल बोल के जिम्मेवारी दिया जाए, सचिन तुम जाओ वो पत्ता उठाओ, सचिन तुम जाओ इसको पूछो। सचिन बोलता है मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तो मैं कैसे बात पूछूँ। मैं किसी को रिश्तेदार को नहीं जानता, तो मैं उनसे कैसे बात करूं, कैसे उनका वेलकम। नहीं, आप जानते हो नहीं जानते, कोई आता है तो नमस्ते, आइए आपने खाना खाया है कि नहीं, ये हमारा कल्चर है। हमें जब शादी ब्याह होना, तो आपको सामने वालों को ऐसे करके पूछना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना पड़ता है। आप लोग तो इतना वीडियो भी शूट कर ले रहे हो, सचिन मनीषा प्रिंस, क्योंकि ये आपका काम है। शादी ब्याह में तो ये भी टाइम नहीं मिलता किसी को वीडियो भी शूट करने का। मेरे भाई का शादी में मुझे खुद टाइम नहीं मिला था, मैं कोई ब्लॉगिंग नहीं करती थी, फिर भी शूट नहीं कर पाई। तो ऐसा होता है। अब जनरली रहा बात खाना को लेकर, तो मनीषा ने बार बार अपनी सासू माँ को जाकर बोला मम्मी मुझे भूख लगा है। तो उसकी सास ने क्या बोला कि मैं बाद में खाऊंगी, मेरे समाज के अभी कैसे खा लूँ, मेरा इज्जत है, अभी सब लोग खा लेंगे तो खाएंगे, बात सही है। तो तुम खाने नहीं गई। उसके बाद अगर तुम्हें इतना ही भूख था, क्या तुम खाने जाती तो तुम्हारी सास तुमको मना कर देती? नहीं करती ना मनीषा। आप चाहती तो जाके खाना खा सकती थी, या किसी को बोल देती। इतनी छोटी मोटी बात को लेकर ना, आपको तो ये बात आई थिंक मुझे लगता है सचिन से भी नहीं बोलना चाहिए। हम लोग रहते तो हस्बैंड को नहीं बोलते, क्योंकि छोटी छोटी बातें ना बड़ी हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती है। और शादी ब्याह के घर में ना कोई भूल जाता है, कोई किसी को नहीं भूलता, कोई तो दुल्हन को ही भूल जाता है। मेरे शादी में तो पूरा दिन में उपवास थी, सब लोग खा रहे पी रहे, मैं पानी पी के नहीं, लोग ये भूल गए थे। तो ऐसा होता है, तो इसका मतलब थोड़ा टाइम मुझे मेरे मम्मी पापा प्यार नहीं करते। सारे लोग को ना
खिलाने के चक्कर में, ये करने अपनों को इंसान भूल जाता है। तो आपको एक्टिव होना चाहिए। आपको हर एक चीज़ में ना, मम्मी आपने क्या खरीदा, रंजना के लिए क्या खरीदा, मुझे देखना है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। और आपके ना लहंगा, साड़ी, चूड़ी, ये सब आप अम्बाला में रहती हो, आपके बाल मतलब कुछ भी नहीं है आपके पास, आप पूरा वहाँ पर सिंगल रहती हो, तो सब कुछ आप चाहती ना, तो वहाँ पे अकेले ही मेंटेन करके खरीद के लेकर आती। आपका ना कुछ भी बाकी ही नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तक आपकी शादी की सारी जितनी भी तैयारी है ना, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। आपको कुछ भी अभी तक आपका बाकी नहीं रहना चाहिए था, क्योंकि बहुत अप्रैल मई में आपने खुद ही बोला कि जब आपका गृह प्रवेश था तो आपकी सासू माँ ने शादी का डेट बता दिया था। देखिए, मैं प्रिंस के खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं आपके खिलाफ भी नहीं हूँ, मैं जो व्यूवर्स जो देख रही हूँ वो बोल रही हूँ। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीना एक लहंगा बनवाने के लिए, लहंगा में लटकन लगवाने के लिए, ब्लाउज बनाने के लिए बहुत लंबा टाइम होता है। आपके देवर की शादी है, आपको तो 1 महीने पहले से हम लोग रहते हैं ना, क्या लेना है देवर की शादी। देखिए, हम लोग आपके इतना फेमस नहीं है, हमारा उतना बड़ा घर नहीं है, हम कोई यूट्यूबर नहीं, इतने बड़े यूट्यूबर नहीं है कि हमें यूट्यूब से अर्निंग होती है या कोलैबोरेट करते में पैसा आता है। फिर भी हमारे पास जो भी जमा पूंजी होती है ना, उससे ही हम लोग बाजार पहले करके रख लेते हैं, ताकि हमारे हमारे यहाँ पे ऐसे हो। और क्यों नहीं, आप वो दिल्ली जाएंगे तो आप शॉपिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इंसान खुद के मन से खरीद के लाता है कि सासू माँ के लिए लेना है, हस्बैंड के लिए लेना है, देवरानी के लिए लेना है, देवर के लिए, आपका पर्सनल मैटर है, इससे कोई अभी इस टॉपिक पे बात नहीं करना। तो मनीषा, जो खाने को लेकर हुआ है ना, वो हर एक घर में होता है, यहाँ पे आपके साथ हो गया है, बहुत बड़ा इशू नहीं था ये, लेकिन चलो कोई बात नहीं। छिलके वाली सब्जी बनी, ये भी कोई, क्योंकि देखिए वो लोग गांव में रह रहे हैं ना, किस गांव में कैसा रीति रिवाज है, वहाँ के लोग को अब बिरयानी बना के खिलाएंगे तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग आपके पनीर बिरयानी को खाएंगे। हो सकता है वहाँ के लोग को छिलके वाली सब्जी ही पसंद हो, ये भी हो सकता है ना। कहाँ के लोग को क्या खाना पसंद है, वो लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ का ट्रेडिशन यही है। मैं पूरे बिहार को नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ का कल्चर, खाना, प्लेट सिस्टम अलग हो। और हमारे जो बिहार साइड का है, हमारे बिहार का मतलब ये नहीं है कि हमारे बिहार में छिलके वाला सब्जी बनती है, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हो सकता है ना, जिस गांव से मैं बिलोंग कर रही हूँ, जहाँ से आप लोग बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को टेस्ट वैसा ही, भिंडी का भरता था, बैगन का भरता, भरता मीन्स भाजा भूजी जो भी था, शायद उन लोगों को वही खाना का टेस्ट पसंद हो। आपके मम्मी पापा वहाँ बहुत दिन से रहते हैं, और वो लोग तो छोटे मोटे नहीं है, वो लोग टीचर हैं, तो उनको तो पता है ना कि वहाँ पे कैसा खाना, लोग का टेस्ट कैसा है, इस हिसाब से बनाया था। तो आपको खाना को लेकर इतना बड़ा इशू नहीं करना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं ना, मुझे बोल देते, मैं अरेंजमेंट कर देता, मुझे बोल देते, आपको बोलना क्यों? आप तो घर के बड़े बेटा हैं, आप खुद से चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थे। पापा खाना के कितने लोग को बोले हैं, आप ऐसे बोल सकते थे ना सच्ची। अगर आप उनको इतना ही करते तो आप बोलते कि पापा खाना के कितने लोग का बोला गया, क्या क्या खाना बन रहा है, नहीं 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 नहीं, ये आइटम मुझे अच्छा नहीं लगा, आप ये आइटम चेंज कर दो, ये आइटम रख लो, ये भी हो सकता था। मुझे लग रहा है, देखिए मेरा पर्सनल, मुझे कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, कोई आपसे दोस्ती नहीं है, एज ए व्यूवर्स बोल रही हूँ। हो सकता है आपकी मेरी बात समझ में आ जाए और आप प्रिंस की शादी में चले जाएं। हो सकता है ना प्रिंस आपको एक फ़ोन करे या आपकी माँ फ़ोन करे। देखिए, किसी को सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कहने की बात है, ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन थोड़ा बुरा लगता है। आप जो बोला ना, नहीं जाएंगे, एक बार अगर शादी ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद से अगर आप चाहेंगे भी तो ये पल वापस नहीं आएगा। आप चाह कर भी इस पल को वापस रिटर्न नहीं ला। पैसों से इंटरनेशनल ट्रिप क्या है लाइफ में ना, देखो क्या आप बोले, आपको कैसे मैं समझाऊँ गाइस। मेरे वीडियो आप देखिएगा ना तो शायद आपको समझ पाइएगा। लाइफ में पैसा रहते हुए भी ना, अगर आपके अपने ना हो ना, तो फिर आपका लाइफ का कोई मतलब नहीं है। लाइफ में ना पैसा ना हो थोड़ा बहुत रहे, लेकिन आपके अपने हो, 4 लोग हो, आप शांति से रोटी सब्जी खाइए ना गाइस, उसमें खुशी है। हम लोग ना, जिसके पास, जैसे वो कहावत आपने सुनी है ना, जिसके पास कुछ नहीं रहता वो एक के पीछे दौड़ता है। जो गांव में रहते हैं ना, सोचते हैं मैं शहर चला जाऊं। जो शहर में रहते हैं वो सोचते हैं कि अरे काश मैं विदेश चला जाता, विदेश का ट्रिप लगा लेता। गांव के लोगों को देखा ना, मैं काश यहाँ घूम के आती, अच्छा रहता। शहर में हम लोग बोलते हैं वक्त यहाँ नहीं, उस स्टेट में घूम के आते। जो स्टेट घूम लेते हैं वो सीधे विदेश के चक्कर लगाने। तो इंसान की ख्वाहिशें, इंसान का शौक कभी ख़त्म नहीं होता। जितने आप बड़े करोगे ना, उतने बड़े होते हैं। लेकिन आपके जो अपने हैं ना, अपने ही होते हैं, चाहे जितना आप पैसा कमा लो, अपनों के बिना कुछ भी नहीं। तो ये मैं प्रिंस के लिए भी बोल रही हूँ और सचिन के लिए भी बोल रही हूँ। लाइफ में पैसा सही है, लेकिन हर वक्त पैसा काम नहीं आता। आपके अपने बहुत ज़रूरी हैं गाइस, आपके अपने बहुत ज़रूरी। इस रिश्तों को ना, अनमोल है रिश्ते, उसको ना बांध के रखना चाहिए। आपको मैं कैसे समझाऊं, भाई भाई का रिश्ता कैसा होता है। एक माँ जो जन्म देती है, उसके लिए 2 बेटे, सब बोलते हैं कि नहीं ऐसा होता है। माँ लोग भी फ़र्क करती हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूँ कि नहीं करते। शादी के बाद से अक्सर आप देखेंगे बड़े बेटे को या छोटे बेटे को थोड़ा लाड प्यार ज़्यादा होता है, ऐसा होता है। ये टॉपिक यहाँ पे नहीं है। इस बार तो मुझे कुछ भी गलत नहीं दिख रहा है। आपने इस छोटी सी बात को सोशल मीडिया पे आप लोग को नहीं लाना चाहिए, प्रिंस को भी नहीं लाना चाहिए था और आपको भी नहीं लाना चाहिए था। मनीषा ने तिलक में नहीं खाया खाना, ये कोई बड़ी इशू नहीं थी। क्या हो गया, नहीं खाया तो फिर से खा लेगी।
कुछ घर पे बना के खा ले। और रहा बात दूसरा दिन खाना बनाने का, जो आप लोग बोल रहे हैं ना दूसरा दिन खाना नहीं बना, वो 10 बजे सो के उठी या 1 बजे दिन में सो के उठी, नहीं। अगर वो डेली सुबह सो के उठ जाती थी ना, तो आंटी जी का भी फर्ज बनता था एक बार जाकर देखे मनीषा को कि मनीषा सो कर उठी है कि नहीं, क्यों नहीं। वो तो सबकी बातें सुनी ना, कि सबसे पूछा, एक बार आप फ़ोन, तो इसको आप दोनों सबके बीच में ना प्यार की कमी है, एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है। अगर आंटी जी को इतना ही मनीषा से था तो एक बार फ़ोन करके पूछ लेती, मनीषा तुम अभी तक क्यों नहीं उठी, क्योंकि वो उसको इज्जत करती है इसलिए फ़ोन नहीं किया। जो भी समझ लीजिए आप। मनीषा भी फ़ोन करके बोल देती, माँ आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं ना सचिन या मनीषा या किसी का भी खाना बनाना है, मैं नहीं बना पाऊंगी, तो टॉपिक वहीं शेष हो जाती है। कितना हंस हो हर बात ना, अगर औरतें अपने हस्बैंड से शेयर कर दें, मुझे लगता है, मुझे यहाँ सचिन की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मनीषा का हर परिस्थिति में साथ देता है यार, हर परिस्थिति में। वैसा हस्बैंड मिलना लक की बात है, वैसे हस्बैंड नहीं होते हैं, लेकिन मनीषा को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हर बात हस्बैंड से आप शेयर कर देते हो ना, ये सही नहीं है। कभी कभी ना आप नहीं खाई थी, आप बोलती है आपको खाना, आप देखे सब एक साथ खा रहे हैं तो आपको दुख लगा, मुझे भी दुख लगता कि देखो मुझे खाने के लिए नहीं पूछ रहे। लेकिन इस चीज़ को ना इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए था। बहुत कितना अच्छा आप लोग चली, मैं अपने आपने गाने की प्रैक्टिस करी थी, कितना अच्छा लगता, हंसते खेलता एक परिवार होता, आपकी मम्मी भी खुश रहती। और सच में एज ए मुझसे पूछेंगे ना, तो मुझे सच में आपका तिलक वाला साड़ी अच्छा नहीं लगा था, मैं दिल से बता रही हूँ। मुझे आपका तिलक का साड़ी एकदम अच्छा नहीं लगा था मनीषा। मैं कितना दिन से वेट करी थी, मनीषा क्या पहनेगी, मनीषा का देवर का शादी है तो क्या पहनेगी, मनीषा का देवर का शादी है तो क्या। आप विश्वास नहीं करेंगी मैं कितना वेट में थी। जब मैंने आपका देखा ना वो लुक, में डिसपॉइंटेड हो गई। ऐसा साड़ी देखो, कोई कोई आपको नहीं पता, लेकिन आपकी सास को ना गांव में ऐसा होता है, सारे लोग बोलते हैं देखो सास कितनी सज गई है, बहू को देखो कैसे साड़ी पहन के हैं, कैसे साड़ी। देखो आप वीडियो बनाते हो, आपके पास पैसा है, लेकिन उस समय ना आप उनकी इज्जत हो, आपको लोग देख के ना एक अनुमान लगाएंगे, देखो उनकी बहू ना ऐसा ड्रेस पहनी है, ऐसा है, इसलिए वो चाहते थे कि आप अच्छे से रेडी होके जाओ। कितने लेट से जाओगे ना तो भी लोग बोलते हैं देखो उनकी बहू। आपको हर एक जगह पे ना आगे आगे होना चाहिए, क्योंकि आप बड़ी बहू हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं। मुझे ऐसा लगता है, आपका पर्सनल कमेंट है, देखिए मेरे आप मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ भी मैं आपके खिलाफ या आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है। और प्रिंस राज को भी मतलब वो माँ का थोड़ा सा लाडला टाइप का है, और वो मम्मी के साथ रहता है तो मम्मी को ही ये करेगा। लेकिन प्रिंस तुमको भी ना ऐसे मीम्स नहीं डालना चाहिए था। माँ बाप का जो बार बार बेइज्जती करे, वैसा बच्चा पैसा रह के ही आप क्या करोगे जब आपके पास माँ पापा नहीं है। माँ पापा भी क्या करेंगे पैसा रख के जब आपके पास बाल बच्चे नहीं हैं। आप उनसे पूछो ना जिसके पास अपने नहीं है। गाइस मेरे हस्बैंड फुल बॉडी पैरालिसिस है, एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनका हाथ पैर ना सब ये हो गया। डॉक्टर ने पूरा ही वो बोल दिया है कि वो चल फिर नहीं सकते, तो उनको नहलाना धुलाना मतलब मैं सब कुछ अकेले करती हूँ। तो मुझे समझ में आता है ना कि पैसे रहते हुए भी ना आप कुछ नहीं कर सकते हो। लाइफ में भगवान के आगे किसी का भी नहीं चलता है, तो लाइफ में पैसों से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, दुआओं की ज़रूरत है। तो आप ना अपने माँ पापा को बांध लो, आप लोग का जो ये पल है उसको एंजॉय कीजिए, बहुत हंसी खुशी। और आप लोग सोशल मीडिया पे आए हैं तो हम हो या कोई और हो, आप लोग को ऊपर कमेंट्स करेगा ही, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ही भूल जाइए कि आप मेरे ऊपर। और जो भी उनके हेटर्स हैं या सपोर्टर, देखो मैं किसी के हेटर्स नहीं हूँ, किसी के जैसे आप लोग उनको जानते हैं ना वैसे मैं भी उनको जानती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ना कि ये घर, लेकिन अभी मुझे लग रहा है ना पहला पहल प्रिंस को करना चाहिए। मैं बार बार बोलूँगी, पहला पहल प्रिंस को करना चाहिए। अगर मैं होती तो मैं ज़रूर जाती भैया भाभी को मनाने, अपनी भाभी को लेके आती और अपनी शादी में फिर से लो चली, मैं अपनी देवर के बारात लेकर परफॉर्मेंस दिलवाती और सबको मतलब जोड़ के रखती। मैं कोशिश करती कि ये सब कुछ सही हो। तो अभी भी मनीषा और सचिन आप लोग भी थोड़ा एक कदम बढ़ाएं, और वहाँ से भी प्रिंस, देखो मम्मी पापा भी गार्जियन है, उनको भी थोड़ा सा बुरा लग ही रहा होगा। ऊपर से सभी खुश होते हैं, लेकिन अब बड़ा बेटा ना आए तो माँ बाप कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। और सचिन मनीषा के मन में भी जो दुख है सो है। तो प्रिंस मैं आपसे ही उम्मीद करूंगी कि आप पहला कदम उठाओगे, सॉरी बोलो भैया, आप छोटे नहीं हो जाओगे। और भैया भाभी को मना के लेके आओ। छिलके पे की सब्जी तो एक ही सब्जी, ये लिट्टी तो मैंने नहीं खाया, तो बासी सब्जी। आप लोग छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू बना दे रहे हैं, तो हम और आप या कोई भी बोलेगा ही बोलेगा। तो इस सब टॉपिक को आप लोग शेष कीजिए, दोनों फैमिली एक हो जाइए और जल्दी जल्दी से सेलिब्रेट कीजिए। हम लोग वेट करेंगे आपके शादी के दिन का, मनीषा का लुक का वेट करेंगे। तो मनीषा आप अपना लहंगा वगैरह अभी भी टाइम है, स्टिच करवा लो। मैं यहाँ नहीं जाती वहाँ नहीं जाती, अरे ये सब एक इन्फ्लुएंसर होकर शोभा नहीं देता। आप सब कुछ सही करवा लो और जाओ शादी इंजॉय करो गाइस।
अगर मेरी बातें बुरी लगी हो तो सॉरी। अगर मेरा बात आप लोगों को सही लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मेरी दुनिया। और मैं भी बिहार से ही हूँ गाइस, सिवान ज़िले से ही हूँ। तो कौन कौन बिहार से है प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मेरा भी एक वीडियो देख लीजिएगा जिससे आप मेरे लाइफ से कनेक्ट हो पाइएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।